वेरी गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज मी ममता सचदेवा। आप सबके साथ एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस बेतुके से चैनल में, क्योंकि इसमें हमने जितनी भी बातें शेयर करनी है, पूरी जो हमारी दुनिया में या आसपास बेतुकी बातें हो रही हैं, उनको हमने उठाना है। कुछ एक कहानियों के जरिए, कुछ एक चीजें जो आप मुझे लिख के भेजेंगे उसके जरिए, या कुछ एक मेरी आप बीती कहानियां जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। है तो बहुत सारी कहानियां, लेकिन काफी दिनों से क्या हो रहा था, मैं थोड़ा इंडिया ट्रिप पे थी, इसलिए मैं कोई बात शेयर नहीं कर पाई। और मैंने कुछ एक वीडियोस डाल के आप पे छोड़ दिया कि अगर आप चैनल को पसंद करेंगे, ऐसी चीजों को पसंद करेंगे, तो ही मैं इस चैनल को है थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले सबको शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और अप्रिशिएट किया है जो छोटी छोटी स्टोरीज मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं। तो चलिए आज एक नई स्टोरी के साथ मैं ममता सचदेवा फिर आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। हुआ यूं कि मैं एक छोटे से शहर की लड़की हूँ, और जब मैं कैबिन क्रू बनी थी तो नेचुरली बहुत ही बड़ी बवाल की बात थी ये पूरे पंजाब के लिए, मेरे शहर के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो हुआ यूं कि मैं कैबिन क्रू बनी, मिनिमम क्वालिफिकेशन है मेरे पास, कोई सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल स्टोरी, तो मेरे घर वालों को किसी ने कहा कि आपकी बेटी बाहर चली गई है। घर वालों ने कहा जी हाँ चली गई है। कैबिन क्रू बन गई है, जी हाँ बन गई है। अब आप समझ सकते हैं कि छोटे शहरों में जो है लोगों को एयरलाइंस के बारे में या एयरपोर्ट्स के बारे में उतना नहीं पता जितना पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स नहीं है वो लोग। तो उनमें से ही दो फैमिलीज जो जेलस हो गई इस बात से कि मैं कैबिन क्रू बनी हूं, बाहर आई हूं, और ऑफकोर्स घर वालों का नाम रोशन कर दिया मैंने। कैसे कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दूसरी फैमिली को कहा, अरे क्या कैबिन क्रू नहीं बनी होगी, ये दुबई में डेफिनेटली कोई डांसर वांसर बहुत जाते हैं दुबई में, ये कोई डांसर वांसर बन गई होगी, ये कैबिन क्रू नहीं बनी होगी, ये तो ये झूठ बोल रहे हैं इसके फैमिली वाले, और ये हमें ऐसे ही फालतू में बता रहे हैं, ये कोई डांस वांस का काम करती होगी, या दुबई में तो बहुत सारी गलत लड़कियां भी जाती हैं, बहुत सारे गलत धंधे भी होते हैं, तो ये उनमें से किसी एक काम को करती होगी, ये कैबिन क्रू नहीं हो सकती। ये बात हुई कुछ साल पहले जब मैं कैबिन क्रू बनी। चलो कोई बात नहीं, बात मेरे सुनने में आ गई, मुझे किसी ने बता भी दिया, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये थी एक बेतुकी बात जो हमारी सोसाइटी में बिना सोचे बिना समझे किसी के बारे में भी कुछ भी मुंह खोल के बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी सी अपनी सोसाइटी में कंपैरिजन में थोड़ी मॉडर्न थी, थोड़ा मुझे बाहर जाना पसंद था, लोगों से बात करना पसंद था, जिसे आज के टाइम में कहा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं जी। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट लड़की है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा मुझे कपड़ों से जज कर लिया जाता था, तो शायद इस वजह से ये जो एक टैग मुझे उस टाइम पे दे दिया गया। चलिए ये बीत गई सो बात गई, ये कुछ साल बीत गए, मैंने भी अपने आप को समझा लिया कि नेवर माइंड, इस चीज को छेड़ने का कोई फायदा नहीं है, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, नेवर माइंड। मैं इस चीज को भूल गई। कुछ सालों के बाद किसी एक न्यूज़पेपर ने मेरा एक आर्टिकल छापा। उस आर्टिकल में मेरी यूनिफॉर्म में एक फोटो छपी। तो मेरी जो यूनिफॉर्म है वो पुराने टाइम में एक डार्क ग्रे कलर की यूनिफॉर्म थी, हैट थी, उसमें मेरे साथ दो लड़कियां खड़ी हुई थी मेरी कंपनी की। वो फोटो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, और वो न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर छोटे शहर में जाएगा, लोगों को पढ़ना तो आता नहीं है, जिनको पढ़ना आता है वो समझ गए होंगे कि सक्सेस स्टोरी के ऊपर है, मेरी स्टोरी के ऊपर है, या मेरी लाइफ स्टोरी के ऊपर है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता था उन्होंने उस फोटो को देखा। उस फोटो को देखकर उनको लगा कि मैं जेल में खड़ी हूं, और पता नहीं कहां से इस स्टोरी को फैला दिया गया कि इनकी बेटी जो है वो तो ड्रग्स के केस में उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। आप मानेंगे नहीं, ये बात इतनी फैला दी गई मेरे शहर में, इतनी फैला दी गई उस फोटो के बेस पे। आर्टिकल किसी को पढ़ना नहीं आया मेरे शहर में। मैं मोगा पंजाब से हूं, तो पंजाबी लोगों को आती है, हिंदी आती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इंग्लिश पढ़नी इतनी ज्यादा उस टाइम पे जो मेरे एरिया में लोग थे नहीं आती थी। तो उन्होंने सिर्फ फोटो को देखकर, क्योंकि मैंने ग्रे यूनिफॉर्म डाल रखी थी, उन्होंने माइंड बना लिया कि ये तो पकड़ी गई है, ये तो जेल में चली गई है, इसको तो पुलिस वालों ने मार दिया है, इसका कत्ल हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें हो गई। तो एकदम से मेरे घर वालों ने पैनिक होकर मुझे फोन किया कि आपकी किसी आंटी का मैसेज आया था हमें, बेटा आप ठीक हो, हमें तो ये न्यूज मिली है कि आप जेल में पहुंच गए हो, आपको आपके साथ तो ड्रग्स पकड़े गए हैं, आपके साथ तो पता नहीं क्या क्या पकड़ा गया है।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बात पे हंसूं या रो, क्योंकि वो जो मेरा आर्टिकल छपा था वो मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। मुझे था कि उनको खुद पता चले, बाहर वाले लोग उनको बताएं, लेकिन उनको ये सरप्राइज मिला इस तरीके से कि लोगों ने मुझे किसी और ही चीज के साथ जोड़ दिया बिना आर्टिकल को पढ़े। आर्टिकल में सिर्फ मेरी जिंदगी की सफलता के बारे में लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ एक चीजें मैं आपको स्टोरी टेलिंग के रूप में क्यों बता रही हूं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की बेतुकी कुछ एक बातें हैं। किसी को कपड़ों से जज कर लेना, किसी के बारे में भी उसकी एक फोटो देखकर राय कायम कर लेना, या किसी के फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए या किसी भी एक इंसान की नेचर को देखते हुए अपना मन और राय कायम कर लेना, एक बहुत ही बेतुकी सी बात है जो हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से पता नहीं मैंने भी जिंदगी में कितना भुगता है। ये सारी चीजों को मिटाते मुटाते मुझे कितने साल लगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनके माइंड में जो एक बार चीज या बात बैठ जाती है उसको निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। जितनी बार भी मैं पंजाब जाती हूँ, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो मैंने कभी ना किया होता है ना कहा होता है। हमेशा कोई ना कोई स्टोरी या मेरी फैमिली के बारे में या मेरे ससुराल के बारे में या मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में हमेशा मुझे सुनने को मिलती है, जो बहुत ही मुझे बेतुकी सी बात लगती है। और मेरा दिल किया कि ये बेतुकी बात जो है मैं अपनी आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि हम इससे कुछ सीखें। लोगों को हम जज ना करें, ना उनके कपड़ों से, ना उनके पहनावे से, ना उनकी बातचीत से, ना उनके धर्म से, ना उनके कर्म से। अगर इंसान को पहचानना है तो पहले उससे बोलें, उसको उसके साथ कोई रिलेशनशिप आपका हो, जब आप किसी के साथ रहते हैं, चलते फिरते हैं, तब आप इंसान के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, ना कि सिर्फ दूर से देखकर आप किसी के बारे में अपनी राय कायम कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की बेतुकी बात जो आप सबके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी थी, लेकिन ये बेतुकी बात को हमने अपनी सोसाइटी से वैनिश करना है। सो इसी सोच के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज डू सो। टेक केयर, बाय बाय।